brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, इन दोनों की ही कहानी इस वक्त सुर्खियों में है पूरे देश भर में, और लोग शॉक्ड हैं, सन्ने हैं, हैरान हैं। लेकिन अब जो नया खुलासा सामने आया है वो और भी हैरान कर रहा है। शुरुआत में ही कहानी में पहले मैंने आपको बताया था कि जब पर्ची के ज़रिए राजा और सोनम के घर वालों ने रघुवंशी समाज में अपनी एंट्री कराई थी, उसके बाद दोनों के घर वाले मिले तो उस एंट्री में डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ सारे जो गुण दोष वो सारी चीज़ें थी, और उसमें ये भी लिखा था कि सोनम मांगलिक है, उसके ऊपर मंगल दोष है। सेम राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने रघुवंशी कॉलोनी में जहाँ पर्ची डाली थी शादी के लिए, उसमें भी राजा के सारे बायोडाटा के साथ साथ उसके इस मंगल दोष का जिक्र था। तो कुल मिलाकर ये था कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों मांगलिक थे। अब मांगलिक के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो हमारे ऑफिस में भी बाकी लोगों से मैंने बात की, उसमें ये होता है कि मंगल दोष जिसके ऊपर होता है वो भारी होता है, और अमूमन जो मांगलिक लोग होते हैं उनके बारे में यही होता है कि एक मांगलिक की शादी दूसरे मांगलिक से कर दो तो दोष कम हो जाता है और दोनों के बीच में ज़िंदगी आसान हो जाती है, ज़िंदगी गुजारना, और उसके ऊपर आयु पर भी असर पड़ता है, उम्र भी लंबी होती है, कोई दोष नहीं आता। लेकिन अगर एक मांगलिक लड़का या लड़की की शादी किसी नॉन मांगलिक से कर दो तो बहुत सारी इसको लेकर र्यूमर अफवाहें हैं, और ये कहा जाता है कि इससे नुकसान होता है, घर में कलेश होता है, झगड़ा होता है। यहाँ तक कि लड़का और लड़की जो एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक है, उनकी उम्र आयु पर भी असर पड़ सकता है। बहुत सारी फिल्मों में भी ये चीज़ें दिखाई गई हैं। तो अब यहाँ कहानी ये है कि सोनम भी मांगलिक और राजा रघुवंशी भी मांगलिक। सारी कुंडली देखी, सोनम के परिवार के जो ज्योतिषी जी थे, इनके पांडे साहब, उन्होंने, और जो राजा रघुवंशी के अपनी पंडित थे, उन्होंने देखा। तो जब दोनों कुंडली मिलाई गई तो ये है कि दोनों मांगलिक हैं, तो फिर इसमें कोई दोष का इशू आता नहीं है, दोष हल्का हो जाएगा, तो इन दोनों की शादी कर सकते हैं। वरना एक मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी करने में बड़ी सारी दुश्वारियाँ होती हैं। तो इसीलिए दोनों परिवार राज़ी हो गए कि ये शादी हो जानी चाहिए। अब इसके बाद तारीख वारीख तय हुई। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो सोनम को भी ये बात पता था कि वो मांगलिक है। जो पहले खबर आ रही थी कि वो अपने पिता से डर कर खामोश थी कि वो रात कुशवाहा से प्यार करती है और वो नहीं बता पा रही है, वो आधा सच था आधा झूठ था। बताना तो चाह रही थी लेकिन पिता को नहीं, पर उसने माँ को अपनी ज़रूर बताया था। सोनम की माँ सोनम और राज के अफेयर के बारे में, दोस्ती के बारे में जानते थे। वो दोस्ती जो 2 साल पहले पनपी थी, 2022 के एंड में, जब सोनम कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद पहली बार अपने पिता के प्लाईवुड की फैक्ट्री में, उस यूनिट में एचआर के तौर पर काम कर रही थी, और उसी प्लाईवुड की यूनिट में राज कुशवाहा एक मैनेजर के तौर पर जो हिसाब किताब देखता था, वहाँ दोस्ती हुई। उम्र में 4 साल का फासला था, सोनम बड़ी थी, राज छोटा था, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर आकर्षित हुए, दोस्ती हुई, प्यार हो गया। बाद में माँ से सोनम ने इस बात का जिक्र किया। माँ गुस्सा हो गई, उसने कहा तेरे पिता कभी नहीं मानेंगे, तो तू इस बात को भूल जा। अब इसी दौरान सोनम को ये बात पता है कि वो मांगलिक है और राज कुशवाहा मांगलिक नहीं था। अब एक डर इस बात का था कि अगर वो मांगलिक होते हुए एक नॉन मांगलिक से शादी कर ले तो शायद उसकी प्रेमी की उम्र पर असर पड़ जाए, यानी राज कुशवाहा को कुछ हो जाए। उधर माँ शादी के खिलाफ थी, इधर शादी एक मांगलिक से हो रही थी। ज्योतिषी और पंडितों ने यह बता रखा था 2 मांगलिक के बीच में शादी हो जाए तो फिर मंगल दोष खत्म हो जाएगा। दूसरी शादी आप अगर फिर करते हो इसके बाद, तो मांगलिक हो नॉन मांगलिक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी शादी में सामने वाले की आयु लंबी ही रहेगी। ये बात सोनम के दिमाग में घर कर गई। इसके बाद थी इस साजिश को आगे बढ़ाया गया। उसने कहा कि ठीक है,
पहली शादी करते हैं राजा रघुवंशी से। दोनों मांगलिक है, शादी के बाद सीधे सीधे मंगल दोष उतर जाएगा। और एक बार राजा रघुवंशी से शादी हो गई, मंगल दोष उतर गया, तो इसके बाद वो विधवा होने के बाद जब दूसरी शादी राज कुशवाहा से करने की घर में बात बताएगी, तो शायद घर वाले भी तैयार हो जाएंगे कि चलो एक विधवा लड़की है, समाज में कोई तो अपना रहा है। और उधर दूसरी तरफ उसके मन से ये डर भी निकल गया कि राज कुशवाहा की आयु पर कोई असर पड़ेगा, यानी उसके प्रेमी की उम्र भी लंबी होगी। और यही वो चीज़ थी, ये मंगल दोष, जिसने सोनम को राजा रघुवंशी से शादी करने के लिए एक तरह से प्रेरित कर दिया। यानी कि वो पहली शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती थी ताकि जब दूसरी शादी करे तो उसकी प्रेमी की उम्र लंबी हो, उसके मंगल दोष से उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। अब इसके बाद बात आगे बढ़ती है। वो शादी के लिए राजी हो गई। 11 मई को शादी हो जाती है। ये बात राज कुशवाहा को भी पता है, उसके प्रेमी को, और उसने उसे यह भी समझा दिया कि ये सारा मंगल दोष है, एक बार वो उसके बाद रास्ते से हट गया तो हमारी शादी में कोई अड़चन नहीं है। राज कुशवाहा भी तैयार था कि पहली शादी के बाद दूसरी शादी तुमसे ही होगी। अब 11 मई को शादी होती है। 11, 12 और 13 3 दिन, शादी के दिन हटा दीजिए तो 2 दिन, सोनम अपने ससुराल में रहती है, यानी राजा रघुवंशी के घर में सिर्फ 3 दिन। 11 को शादी हुई, 12-13 को रहती है और 14 को वो अपने मायके पहुंच जाती है। 14 मई मायके जाने के बाद अब वो मायके में ही, हालांकि दोनों इंदौर में ही है, ससुराल और मायके। इसके बाद 16 को एक शादी होती है उज्जैन में। इंदौर से उज्जैन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। राजा रघुवंशी अपनी कार में सोनम को लेकर उज्जैन जाता है उस शादी में, और उस शादी को अटेंड करने के बाद उसी रात लौट आता है। लेकिन इस शादी में पहली बार राजा रघुवंशी ने महसूस किया कि सोनम उससे कटी कटी और खिंची खिंची सी है। उसने 12 और 13 को भी ये बात महसूस की, लेकिन तब वो दुल्हन के तौर पर ससुराल आई थी, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि शर्माना और ये सारी चीज़ें। हालांकि उसने अपनी माँ से इस बात का जिक्र भी किया, पर माँ ने कहा बेटा अभी ससुराल आई है, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। राजा रघुवंशी को भी ये बात लगा कि ठीक है। लेकिन जब वो शादी में गया तो दोनों अकेले थे, हस्बैंड वाइफ, और शादी के बाद ये पहला मौका था जब राजा रघुवंशी और सोनम एक साथ इंदौर से उज्जैन कार में जा रहे थे और दोनों अकेले थे और वहाँ उस शादी में रहे। लेकिन वहाँ पे भी पूरे जाने आने और शादी में रहने के दौरान सोनम राजा रघुवंशी से कटी हुई थी, और ये बात पहली बार अब राजा रघुवंशी को बड़ी बुरी लगी। सिर्फ यही नहीं, उसने देखा कि शादी के दौरान भी और रास्ते में भी वो लगातार मोबाइल पर है, मैसेज कर रही है, शादी में किसी से बात कर रही है। वो जाती तो फिर फ़ोन रख देती, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। शादी के बाद वो वापस आया। शादी के बाद वापस सोनम को उसके घर छोड़ा मायके, और राजा रघुवंशी अपने घर आया। उसने अपनी माँ को फिर ये बात बताई। माँ ने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे वक्त लगता है एक दूसरे को समझने में। राजा रघुवंशी को लगा ठीक है। 3 दिन ससुराल में रही थी, 11, 12 और 13, बल्कि 11 को तो विदा होकर आई थी, 12 और 13 24 से 48 घंटे टोटल। उसके बाद 14 को वो मायके गई और फिर वापस कभी ससुराल नहीं आई। और इन्हीं 14 से 17 अगले 3 दिनों में, जिस दिन ये उज्जैन शादी में गई थी वो भी इसमें शामिल है। अब इस प्लान को अंजाम दिया गया कि शादी हो गई, मंगल दोष हट गया, अब पति को हटाना है और फिर अपने प्रेमी को सामने लाना है। तो 14 से 17 के बीच में ही असल साजिश बुनी गई। राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों, जिस इलाके में रहता था पहले, वो सोनम के घर के पास रहता था किराए पर कुछ वक्त पहले उसने वो घर छोड़ दिया और दूसरे मोहल्ले में चला गया जहाँ वो तीनों लड़के रहते थे जिनको उसने सुपारी दी थी। अब उसने उन तीनों से बातचीत की। उसके बाद ये तय हुआ कि अब मौका है राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने का, पर किसी दूर जगह पर ले जाकर। फिर सोनम को इसमें बीच में शामिल किया गया। सोनम से कहा गया कि तुम उसको, बहुत सारे स्टेट्स की बात हुई। आखिर में यह हुआ कि राजा रघुवंशी ने एक बार कहा था कि वो कामाख्या देवी मंदिर जाना चाहता है असम में, गुवाहाटी। उसे ये बात पता थी, और उसे ये भी पता थी कि गुवाहाटी से शिलोंग बहुत ज़्यादा दूर नहीं है।
तो उसने दोनों कहा कि एक तीर से दोनों काम करते हैं। उसने गुवाहाटी की टिकट बुक कराई अपने आप बिना पूछे हुए, और फिर 18 तारीख को टिकट बुक कराई। 18 को टिकट बुक कराई, तब भी वो अपने मायके में थी। उसके बाद 18 को ही उसने पहली बार राजा रघुवंशी को फ़ोन कर अपने पति को बताया कि तुम्हें कामाख्या देवी मंदिर जाना था, मैंने टिकट बुक करा दिया, उसी बहाने हनीमून मनाएंगे। राजा रघुवंशी शॉक्ड, क्योंकि अभी तक हनीमून का प्लान नहीं बना था। उसने अपनी माँ को बताया, माँ भी हैरान। लेकिन फिर ये हुआ कि टिकट बुक हो चुका है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने इजाज़त दे दी। 19 तारीख से राजा रघुवंशी ने तैयारी शुरू की। तब सोनम ने कहा था अपने चेन वेन भी लेके चलना, हनीमून पे चल रहे हैं। वो ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन बीवी के कहने पर रख लिया। इसके बाद 20 मई की तारीख आई। 20 मई को सोनम अपने मायके से ही, यानी वो ससुराल नहीं गई थी, मायके से ही एयरपोर्ट पहुंची, इंदौर एयरपोर्ट। इधर राजा रघुवंशी अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचा, दोनों एयरपोर्ट पर मिले। यानी शादी 11 मई को ही, 12-13 को वो सोनम उसके घर रही। 14 से लेकर 20 तक सोनम अपने मायके में थी, और 20 को मायके से ही वो एयरपोर्ट पहुंची। दोनों पति पत्नी वहाँ मिले और फिर गुवाहाटी पहुँच गए। इस दौरान में 17 को पहले ही ये सब कुछ तय हो चुका था। तो 17 को तीनों सुपारी किलर इंदौर से निकल गए, और वो ट्रेन और बस के रास्ते होते हुए शिलोंग पहुँचे। उसके बाद फ़ोन तो था ही, लोकेशन सब देते गए। ये कहानी मैंने आपको पहले सुना रखी है। एक नया खुलासा ये भी हुआ है कि जब सोनम ने शिलोंग में मौका देखा चेरापूंजी के पास, तब उसे ये था कि जब भी ये सब कुछ होगा वो अपने पति के इर्द गिर्द ही रहेगी। और इत्तेफाक से वो लगातार लोकेशन दे रही थी। और जो पुलिस इंट्रोगेशन में जो ये सुपारी किलर पकड़े गए हैं 4, इंदौर पुलिस के जो हमारे सोर्स हैं उनका ये कहना था कि जब मौका मिला 23 मई की दोपहर को मारने का, तब सोनम और वो तीनों सुपारी किलर और राजा रघुवंशी बिल्कुल आसपास थे। तीनों ने दोस्ती कर ली थी, क्योंकि एक जान पहचान निकल आया कि हम भी हिंदी बेल्ट से हिंदी बोल रहे हैं। उन्होंने अपना नाम पता बताया। और एक प्रदेश में कहीं आप घूमने जाते हैं दूसरे राज्य में, और कोई अपना बोलने वाला भाषा मिल जाए तो जनरली ऐसे टूरिस्ट के साथ घुल मिल जाते हैं। तो उन्होंने पहले दोस्ती की थी। दोस्ती करने के बाद जान पहचान हो गई। अब जब 23 को मौका मिला, तो जिस जगह मारना था सोनम वहाँ से दूर नहीं थी। वो अपने पति को, इन लोगों को मारते हुए दूर से देख रही थी, और बाकायदा उसने इशारा किया था कि अब इसे हिट करो। उसके इशारे के बाद ही उन्होंने उस तेज़धार हथियार दाव से मारा। ये दाव उन्होंने मेघालय से नहीं खरीदा था। ये जब तीनों गुवाहाटी पहुँचे थे, सुपारी किलर और सोनम और रघुवंशी भी, तो उन्होंने गुवाहाटी से ही ये दाव खरीदा था और फिर लेकर आए थे शिलोंग। तो उन्होंने उसके बाद मारा, और मारने के बाद तीनों निकल गए। और उसके बाद की कहानी आपको पता है। अब भाई बेचारा 26 मई से ढूंढ रहा है, जो गोविंद है सोनम का। भाई से, सोनम के भाई से राजा रघुवंशी के भाई ने फ़ोन पर बात की। कल की बात बता रहा हूँ, जब सोनम को गाज़ीपुर से पकड़ा गया, तो वो भी हैरान कि जिस बहन को 15 दिन से ढूंढ रहा है, वो तो खुद एक कातिल के तौर पर पुलिस की गिरफ्त में है। इस खुलासे के बाद से राजा रघुवंशी और सोनम के घर वालों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, न सोनम के माँ न पिता। और एक भाई ही है वो जो बेचारा 15 दिन से भटक रहा है अपनी बीवी बच्चों को घर में छोड़कर, और इधर से भी किसी ने बात नहीं की। लेकिन उस भाई ने सोनम के राजा रघुवंशी के भाई को फ़ोन किया, और उसने कहा कि भैया मैं तो इसे ढूंढ रहा था, अब यहाँ आया हूँ। और जिस तरीके से मैं पुलिस से भी मिला, पुलिस ने सोनम के भाई को ब्रीफ किया। पहले सोनम के भाई को भी यकीन नहीं था। फिर उसने बताया कि मेरी पुलिस से बातचीत हुई है, और जो पुलिस ने मुझे सबूत दिखाए उसको देखकर अब मैं भी मान रहा हूँ कि सोनम ही कातिल है, और मुझे बहुत अफसोस है, और तो कुछ नहीं कर सकता। ये सोनम के भाई और उनके बीच बातचीत हो रही है, वो बातचीत मेरे पास है। तो उसने कहा कि भाई और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जब मैं लौट कर आऊँगा तो मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप चाहो तो बुला लो, मैं भी उसमें रहूँगा, और मैं खुद कहूँगा कि अगर सोनम कातिल है तो उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए।
और सोनम के भाई का ये कहना है कि अब तक जो सबूत पुलिस ने दिखाए हैं, अब मुझे भी लग रहा है कि मेरी बहन कातिल है। राजा रघुवंशी के भाइयों को, क्योंकि राजा रघुवंशी के 2 भाई और हैं, सोनम के भाई गोविंद से कोई शिकायत नहीं है। उनका कहना है कि चूंकि एक भाई तो वहाँ पे लगातार गोविंद के साथ ही ढूंढ रहा था दोनों को 2 जून तक। उसने कहा वो बेचारा तो सब कुछ छोड़कर अपनी बहन को ढूंढ रहा है, वो कई बार भटका, रोया, परेशान है। उसे इस साजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि सोनम की माँ को उनके अफेयर के बारे में जानकारी थी और उन्होंने छुपाया। अब जो बाकी लोग हैं, ट्रांजिट रिमांड इंदौर पुलिस ने दिया है, वो लेकर जा रहे हैं। शिलोंग में ही पूछताछ होगी। शिलोंग पुलिस अब सोनम से जब पूछताछ करेगी तो एक एक कहानी सामने निकल कर आएगी। लेकिन इस बीच जो इंदौर की पुलिस है, उसका कहना है कि जिन 4 लोगों को पकड़ा उन्होंने, सुपारी किलर समेत राज रघुवंशी को, उन तीनों ने, मतलब कायदे से ये केस है मेघालय का, लेकिन उन तीनों ने ओपनली इंदौर पुलिस के सामने कहा कि साहब मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, मुझे कहा गया, मुझे हायर तो किया गया, जो पहली डील हुई थी वो राज रघुवंशी ने की, सोनम के प्रेमी ने, लेकिन चूंकि वो यहाँ इंदौर में था और सोनम शिलोंग में थी, तो मतलब मौका वारदात पर जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा था, लोकेशन समेत इशारे के तहत, वो सोनम दे रही थी, राज कुशवाहा नहीं दे रहा था। यानी कि सुपारी दिया यहाँ बैठकर इंदौर में राज कुशवाहा ने, प्रेमी ने, और इशारा दे रही थी कत्ल करने का खुद बीवी सोनम। सोनम अब मेघालय लगभग पहुंच गई है, पूछताछ शुरू हो गई है, और अभी तक की जो जानकारी है कि इसमें जो एक्यूज हैं कुल 5 ही हैं, राज कुशवाहा और सोनम मेन, बाकी 3 वो सुपारी किलर जिनको पैसे दिए गए थे। बाकी की जो केस है उसकी छानबीन चल रही है। लेकिन ये जो अभी खुलासा सामने आया कि मंगल दोष को दूर करने के लिए ही अपनी रजामंदी दे दी थी सोनम ने पहली शादी करने के लिए, ताकि प्रेमी की उम्र को लंबी कर सके। अब अंजाम यह है कि पति बेचारा दुनिया में रहा नहीं। सोनम उम्र कैद से कम तो सज़ा होगी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें फांसी की सज़ा देगी अदालत वहाँ की, तो उम्र कैद, और उम्र भी मुझे लगता है पूरी उम्र कैद। जो प्रेमी था जिसकी उम्र उसको लंबी करनी थी, अपने मंगल दोष मांगलिक के साथ शादी करने के बाद प्रेमी की उम्र के लिए, अब उस प्रेमी की उम्र भी लंबी तो नहीं पर ताउम्र कैद में बीतेगी। तो कुल मिलाकर हासिल कुछ नहीं हुआ। हाँ, अंजाम ये हुआ कि एक हंसता खेलता परिवार, एक परिवार का लड़का, वो बेचारा वक्त से पहले मर गया, सिर्फ शादी के 12 दिन के अंदर। अफसोसनाक है। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे पूरी डिटेल के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।